हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों को बोनस स्कीम में हेल्सी एंड रोवेन जो हम लोग किए हैं ना, फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी किए, जहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे, एक्सप्लेन किए थे कि बोनस क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला लिखवाए थे। और होपफुली भाई आप लोग याद कर लिए होंगे, ये है फॉर्मूला, है ना। बोनस स्कीम हेल्सी के हिसाब से टाइम रेट सिस्टम में कैसे निकलेगा, पीस रेट सिस्टम में कैसे निकलेगा, रोवेन का बोनस टाइम रेट सिस्टम में कैसे निकलेगा, पीस रेट सिस्टम में कैसे निकलेगा, और कौन सा बेनिफिशियल है, रोवेन या हेल्सी, ये सब एक्सप्लेन किए थे आपको। होपफुली आपको पूरा याद होगा आप लोगों को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि भैया ये चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। वो 10 में से 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, फिर 1 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स, फिर 1 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स। टोटल मिलाकर सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज हम लोग करवाएंगे, हो सकता है तो 3 मार्क्स वाला भी करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर 5 मार्क्स वाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2024 से लेकर, ये सब 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए, 2024 से लेकर 2015 तक जो भी सम्स आया है इस चैप्टर से वो भी हम आप लोग करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब सम्स करवाने के बाद हम आप लोगों को थ्योरी देंगे। 2 मार्क्स में क्या क्या आया है, आ सकता है, 3 मार्क्स में थ्योरी अगर आएगा तो क्या क्या आ सकता है, और 5 मार्क्स में अगर थ्योरी आता है तो क्या क्या आ सकता है, प्रीवियस ईयर से भी और इम्पोर्टेंट भी। तो इतना अच्छे से करवा देंगे ना कि मिस होने का कोई चांस नहीं है। देखना जो हम पढ़ा रहे हैं और जो हम देंगे एग्जाम में हूबहू वही सब रहेगा। आप लोगों को बस हम लोगों के साथ जुड़ना है। हम लोगों का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, पेड बैच में ऑलरेडी इनरोलमेंट बहुत कोई कर चुके हैं। ये है मेरा नंबर, इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कॉल करिए और हम लोगों का पेड बैच में इनरोल हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ वीडियोस ऑनलाइन आएगा यूट्यूब में जो सबके लिए होगा। इसके बाद से जो प्रीवियस चैप्टर्स है, इस बार कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में एक चैप्टर्स भी नहीं हुआ, तो कॉस्ट का एक चैप्टर और टैक्स का एक चैप्टर यूट्यूब में दे देंगे। रिमेनिंग जितना भी चैप्टर्स है वो सब यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। सेम विद अकाउंटेंसी, सेम विद बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, CLPA। फर्स्ट चैप्टर यूट्यूब में अवेलेबल होगा, उसके बाद से बाकी सब चैप्टर्स यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा। जो हम लोग के पेड बैच के स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों को सब वीडियोस मिलेगा, इंपॉर्टेंस, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलेगा। हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट का करके बता दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या है, किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को देने वाले, और एकदम श्योर शॉर्ट जो हम क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे और जो देंगे वो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा 100%। ठीक है। प्लस फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ हम मॉक टेस्ट नहीं लेंगे, आप लोग का आंसर राइटिंग स्किल को अच्छा करेंगे, किस तरह से आंसर्स लिखना है कि हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो एकदम इजी है भाई। इसमें देखिए आप, इसमें बोले बस राइट द फॉर्मूला फॉर बोनस अंडर रोवेन प्लान, बस फॉर्मूला लिख देना है, या हेल्सी प्लान। देखो यही वाला 2 मार्क्स का आ जाता है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो देखो फॉर्मूला तो हम लोग का लिखा ही हुआ है, याद कर लिया बाबा, उसको लिख देना है आपको। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है आवरली रेट ऑफ वेजेस इज ₹20, टाइम अलाउड 50 आवर्स, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम 50 आवर्स है, टाइम टेकन, ठीक है, और एक्चुअल टाइम इज 40 आवर्स। व्हाट इज द बोनस अमाउंट अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान? बोनस का अमाउंट क्या होगा, आप कैसे करके निकालेंगे देखिए।
तो देखिए बोनस से पहले जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ST। एक्चुअल टाइम या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन, क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम टेकन या फिर एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम 50, एक्चुअल टाइम 40। $50 आवर्स, $40 आवर्स। आवरली रेट ₹20 या फिर रेट पर आवर, आवरली रेट ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना। वो MCQ वाला दौर नहीं है बाबू। अगर ये MCQ रहता तो हम यहाँ पे इसको लिखते ही नहीं, हम यहीं पे सम्स को रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते कि ये 100 कैसे आ रहा है। बट अब ऐसे करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है कि MCQ से अब जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं आंसर राइटिंग में, तो MCQs का लिखने का पढ़ने का तरीका अलग था। आंसर राइटिंग 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला का तरीका अलग है, ठीक है। अब देखो ये सब मेरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब हमको निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम सेव्ड। शॉर्ट में TS इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम विच इज 50 माइनस 40 विच इज 10 आवर्स। हाउ मच? 10 आवर्स। अब देखो बोनस अंडर हेल्सी इज इक्वल टू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%। टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%। अब सर टाइम सेव्ड कितना है बताइए तो सर 10 घंटा। कितना है? 10 आवर्स। आवरली रेट है 20 रुपया और 50%, तो इसका आंसर कितना हो रहा है? आंसर आ रहा है ₹100। आंसर कितना आया? ₹। क्लियर हो गया? ₹100। ये आ गया मेरा टाइम सेव्ड। अब देखो इस तरह से हम लोग किए तो क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो ज़रा भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, फट से हमको कॉल घुमा देना है। कॉल मत करना, कॉल कभी कभार हम नहीं भी उठाते क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे जैसे भी वीडियो, या स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग में। व्हाट्सएप कर दो, आपको विदिन फ्यू मिनट्स जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। कभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भले मेरा पेड बैच का स्टूडेंट इनरोल्ड नहीं भी है, वो यूट्यूब से भी अगर कुछ पूछता है तो हम उसको रिप्लाई देते हैं। हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है बट हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। सेम डे रिप्लाई, सेम डे क्या विदिन फ्यू मिनट्स ही दे देते हैं। जैसे ही क्लास के बीच में गैप होता है हम रिप्लाई दे देते हैं। चलिए तो क्लियर हो गया। नंबर 3 आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, बनाइएगा। सेम है, देखिए स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब इज़ 45 आवर्स। नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी करेंगे। चलो होमवर्क नहीं, इसको भी करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम है 45 आवर्स। रेट ऑफ वेजेस पर आवर 35 रुपीज़। इफ़ अ वर्कर गेट अ बोनस, बोनस मिल रहा है 350 रुपया अंडर हेल्सी प्लान, देन व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय द वर्कर। टाइम टेकन क्या है? इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा, आप उतारो पूरा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। क्वेश्चन नंबर 4 बोनस अंडर हेल्सी का फॉर्मूला लिखिए। बोनस अंडर हेल्सी का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%। टाइम सेव्ड है 300, बोनस है 350, बोनस यहाँ पे है 350। टाइम सेव्ड हमको नहीं पता होगा क्योंकि हमको तो
टाइम टेकन पता नहीं है, तो टाइम सेव्ड हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि सर टाइम सेव्ड निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दोनों चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम तो दिया हुआ बट टाइम टेकन ही तो नहीं दिया हुआ है, तो टाइम सेव्ड निकलेगा कैसे? तो ठीक है, रेट पर आवर है 35 रुपया और ये 50%, तो 50% को हम लिख दिए 1/2, एक ही बात है। चलो अब टाइम सेव्ड को अपनी जगह में रहने दो, यहाँ पे सबको ये कर दो 350 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 2 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड 120 आवर्स। तो टाइम सेव्ड कितना निकल गया? टाइम सेव्ड निकला है सर 20 आवर्स। अब टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो टाइम सेव्ड है 20 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 45 आवर्स। एक्चुअल टाइम नहीं पता, एक्चुअल टाइम को इस तरफ ले लीजिए, 45 माइनस 20, बस निकल गया। एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन इज इक्वल टू 25 आवर्स। 25 आवर्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, इन अ फैक्ट्री अ वर्कर टुक 40 आवर्स, ये है एक्चुअल टाइम, टू कंप्लीट अ जॉब। रेट ऑफ वेजेस ऑफ द वर्कर इज ₹30 पर आवर एंड द अमाउंट ऑफ bonus is ₹300. If the worker is entitled to receive bonus according to Halsey plan, then calculate standard time for completing the job. अब देखिए यहाँ पे भी एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ वेजेस पर आवर दे दिया है, बोनस का अमाउंट दे दिया है, ठीक है, हेल्सी के हिसाब से। अब स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, हू बहू सेम सम्स है। यहाँ तक जैसे आप कर रहे हैं बोनस निकालने के लिए, यहाँ पे टाइम सेव्ड निकालेंगे, यहाँ तक सेम टाइम सेव्ड का फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम सेम होगा, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम नहीं देके एक्चुअल टाइम दे दिया है, तो 2 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको करके भी दिखा रहे हैं आपको पूरा सेम टू सेम। नंबर 5, ठीक है। तो देखो बोनस का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना? 300 रुपया बोनस है। सम नंबर 5 का बोनस है 300 रुपीज़। टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट, आवरली रेट कितना है क्वेश्चन में? 30 रुपीज़ इंटू हाफ। अब यहाँ से निकालो टाइम सेव्ड, 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? 20 आवर्स। फिर से टाइम सेव्ड हो गया 20 आवर्स। अब देखो टाइम सेव 20 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम हमको नहीं पता, एक्चुअल टाइम हमको पता है, हाउ मच? 40 आवर्स। हाउ मच? 40 आवर्स। 20 प्लस 40 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 60 आवर्स। कितना? 60 आवर्स। हो गया सम नंबर 5। तो देखिए पहला सम में बोनस निकाले हेल्सी का, दूसरा सम में हम लोग निकाले स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा, एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा, ये सब। चलिए कुछ इजी सम्स है जो आप लोग को होमवर्क देते हैं। नंबर 6 देखिए,
होमवर्क आवरली रेट दे दिया हुआ है, टाइम अलाउड दे दिया है, टाइम टेकन दे दिया, बोनस निकालो, एकदम हलवा होमवर्क। फिर देखिए आवरली रेट दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, टाइम सेव्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। व्हाट इज़ द बोनस अमाउंट अंडर हेल्थ, तो एक्चुअल टाइम निकालने की दरकारी क्या है, टाइम सेव्ड दे दिया है, आवरली रेट दे दी है, बस डायरेक्ट बोनस निकल जाएगा। नेक्स्ट आवरली रेट दे दिया है, स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम सेव्ड भी है, बोनस अंडर रोवेन। अच्छा 6 और 7 हेल्सी वाला इसको बनाइएगा होमवर्क, 8 हम बनाते हैं, ठीक है। आवरली रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, टाइम सेव्ड दिया हुआ है, व्हाट इज द बोनस अमाउंट अंडर रोवेन प्रीमियम मेथड, ये रोवेन के हिसाब से। नंबर 8 आवरली रेट 50, स्टैंडर्ड टाइम ₹60। Standard time is 60 hours। टाइम सेव्ड भी दे दिया है सर, ट्वेल्व आवर्स। वॉट इज द बोनस अंडर रोवेन प्लान। अच्छा एक्चुअल टाइम आपको निकाल लेना है, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ठीक है, काम आएगा भी। तो एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा, एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम सेव्ड, 60 माइनस 12 48 आवर्स। अब ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, अब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये टाइम सेव्ड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम को यहाँ पे लेके आ गए, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम सेव्ड इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम निकल गया, टाइम सेव्ड पता है, स्टैंडर्ड टाइम पता है, आवरली रेट पता है। अब बोनस अंडर रोवेन देख लीजिए फॉर्मूला, टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट, टाइम सेव्ड इनटू स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। बोनस देख ली, टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। तो देख लीजिए टाइम सेव्ड कितना है 12 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम इज 48 आवर्स, रेट पर आवर इज 50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 6 1 6 2 तो 2 इंटू 5 10, 48 इंटू 10 ₹480 आंसर। तो ये आंसर है ना अपना 480, ठीक। चलिए नंबर 9 आप लोग होमवर्क बनाइएगा। इन अ फैक्ट्री वर्कर अलाउड 60 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, टाइम सेव्ड 12 आवर्स, ठीक है, रेट पर आवर 20, एक्चुअल टाइम निकालो, सेम इसी की तरह बोनस का अमाउंट निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट सब 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 40 आवर्स, रेट पर आवर है 25 रुपीज़,
अगर एक वर्कर को बोनस मिल रहा है 160 रुपया अंडर रोवेन प्लान, तो व्हाट वाज द टाइम टेकन और एक्चुअल टाइम बाय दी वर्कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्टैंडर्ड टाइम 40 है, रेट पर आवर 25, आवरली रेट ₹25। ठीक है। बोनस अंडर रोवेन 160। तो देखो बोनस का फॉर्मूला लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड टाइम, रेट पर आवर एंड बोनस। टाइम टेकन, बोनस अंडर रोवन is equal to time saved by standard time into actual time into hourly rate। अब देखो यहाँ पे टाइम, बोनस तो दिया हुआ है भाई, बोनस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 160 रुपीज़। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। अब ध्यान से इस बात को मेरा समझिए, टाइम सेव्ड को हम ब्रेक कर दिए है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम में। अगर हम नहीं करते तो ना ही हमको टाइम सेव्ड पता है, ना ही हमको एक्चुअल टाइम पता है। दो चीज़ मिसिंग है, आंसर नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम, तो हमको सिर्फ एक्चुअली टाइम नहीं पता है ना, स्टैंडर्ड टाइम तो हमको पता ही है। इसीलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ ब्रेक किए हैं ताकि एक चीज़ मिसिंग रहे, दो चीज़ मिसिंग ना हो। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम है 40 घंटा, एक्चुअल टाइम हमको नहीं पता। स्टैंडर्ड टाइम है 40 घंटा, एक्चुअल टाइम हमको नहीं पता, आवरली रेट है 25। अब इसको सॉल्व करो। इसको यहाँ दे दो, 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम इंटू 25 इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, 40 माइनस एक्चुअल टाइम। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 25 5 ज़ा, सॉरी 5 5 ज़ा, 5 8 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 2 ज़ा। चलो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं हम, बट आप लोग को अलाउड नहीं है, तो आप लोग अपनी से करिएगा प्लीज़। टू 56 32 इंटू 8 कितना हो गया, 256 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 40 माइनस एक्चुअल टाइम। अब देखिए इसको, यहाँ पे 256 बाय एक्चुअल टाइम माइनस या प्लस
एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 40। कुछ जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे सम्स थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, ट्रिकी इन दी सेंस ना, मिडिल टर्म अब आपको लेना होगा यहाँ पे। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, एलसीएम कुछ नहीं है तो 1, तो 256 प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 256 प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू एक्चुअल टाइम। अच्छा, एक चीज़ बेटर होगा ना, अगर हम लोग एक्चुअल टाइम को x अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, लेट एक्चुअल टाइम बी x, एक्चुअल टाइम को हम लोग x मान लेते हैं। तो क्या होगा, देखो 256 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40x। अब सबको एक जगह लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म आ गया, सम थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, मिडिल टर्म आ गया। अब मिडिल टर्म 256 का एलसीएम लो, 128 64 32 16 8 4 2 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 32 प्लस 8 एक्स माइनस 32x माइनस 8x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म लिए यहाँ से, x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 32, फिर यहाँ से x को कॉमन ले लिए, माइनस x को कॉमन ले लिए, माइनस 8 कॉमन, तो x माइनस 32, 8 इंटू 32 256 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8, x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 32। अब देखो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 8 आवर्स होगा या 32 आवर्स होगा। अब तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ, अगर स्टैंडर्ड टाइम 40 है तो एक्चुअल टाइम 8 आवर्स, इतना डिफरेंस तो नहीं रहेगा। तो एक्चुअल टाइम अगर 40 है तो ये 32 ही हो सकता है, 32 आवर्स और 8 आवर्स, दोनों में से कोई एक है, बट यहाँ पे 32 ही है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दोनों में से 8 या 32, दोनों में कोई रफ में ये वाला फॉर्मूला में पुट करिएगा। ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद आप एक्चुअल टाइम को एक बार 32 एक बार 8 लो, देखो 160 किस में आ रहा है, तो जिसमें 160 आ रहा है वही आंसर है। अब क्योंकि एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 32 है। तो देखो ये वाला सम्स आई डोंट थिंक 2 मार्क्स में तो कभी नहीं आएगा, 2 मार्क्स का आएगा कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, ये मिनिमम 3 मार्क्स का है, सम नंबर 10, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट किए, दो जगह ये यूज़ हुआ ना, मिसिंग हुआ, तो यहाँ पे मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। चलिए उसको उतार लिए आप लोग, नंबर 10 हो गया। नंबर 11 सिमिलर टाइप क्या, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम खोजना है, ये भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इन अ फैक्ट्री अ वर्कर टुक 70 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। रेट ऑफ वेजेस जो है वो है ₹18, अमाउंट ऑफ बोनस हो गया है 210। इफ द वर्कर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू रोवेन प्लान, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, चलो इसको भी करते हैं। तो बोनस अंडर रोवेन, सेम फॉर्मूला, टाइम शिफ्ट को लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट या रेट पर आवर। तो बोनस कितना है,
210 रुपया है। 210। स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता, एक्चुअल टाइम है 70 घंटा और 70 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम इंटू 70 इंटू आवरली रेट कितना है 18 रुपया 18। अब यहाँ पे हम लोग ये काम कर देते हैं, लेट स्टैंडर्ड टाइम बी एक्स, स्टैंडर्ड टाइम को x मान लेते तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो 210 इज इक्वल टू x माइनस 70 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 70 इंटू 18। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। 210x या इसको पहले 210 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 70 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 70। 70 कट गया, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा। अब देखो x बाई 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 70। अब देखो x बाई 6 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 70। सॉरी प्लस x कैसे हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 70। तो सॉल्व करो, 6 x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 70। चलिए सही हो रहा है। तो एक जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग ठीक आए हैं। देख रहे हो पूरा मैथ्स घुसा हुआ है। अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 70 इंटू 6। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 70 इंटू 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5। माइनस माइनस कट गया, 14 5 1 ज़ा 5 14 ज़ा 14 इंटू 6 84। x इज इक्वल टू 84 आवर्स। ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम। देख लीजिए 84 आवर्स। तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं लगा, बट देख लीजिए ये सब सम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आई गेस है। इसमें मैथ्स का आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, 7-8 का मैथ्स का। अब देखिए नंबर 12 होमवर्क है आपका। आवरली रेट ऑफ वेज इज 48। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, टाइम सेव्ड दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम निकालिए, बोनस निकाल लो, इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, बस थोड़ा ही सा है, 2 मार्क्स वाला पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है आवरली रेट ऑफ वेजेस है 32 रुपीज़, टाइम अलाउड है 25, टाइम टेकन है 20, व्हाट इज द बोनस अंडर हेल्सी वेयर प्रीमियम 40%। मतलब देखो जनरली यहाँ पे क्या बोल रहा है 40%, देखो यहाँ पे 60%, 70%, ये सब जो परसेंट दिया हुआ है जनरली क्या होता है, हेल्सी का जब हम लोग फॉर्मूला में निकालते हैं तो यहाँ पे 50% दिया हुआ रहता है ना। ये 50% कुछ नहीं बोलेगा तो 50%, अगर सम में बहुत सारा सम में दे भी देता है हेल्सी बोनस 50%, बट अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा जहाँ पे 60% प्रीमियम बोनस, 40%, 70% कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा, 50 की जगह 60, 40, 70 जो है। तो ये सम्स को अगर आप ध्यान से देखिए नंबर 13 में सम्स ईजी है, बट यहाँ पे बोनस प्लान है 40%। देख लेते हैं हम लोग, सम नंबर 13 है। सम नंबर 13 बोनस इज इक्वल टू सेम टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50% की जगह इस बार 40%।
अब देखो टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम है, सम नंबर 13 कर रहे हैं ना, सॉरी, टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड 25 घंटा, टाइम टेकन 20 घंटा, तो टाइम सेव्ड हो गया 5 आवर्स। ये लिख सकते हैं 25 माइनस 20 इंटू आवरली रेट कितना है, 32 है आवरली रेट, इंटू 40%, 5 इंटू 32 इंटू 40% का मतलब होता है 40/100, 0 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 32 इंटू 2 रुपीज़ 64, तो बोनस कितना हो गया 64 रुपया। सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, अब स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब इज 75 आवर्स, रेट पर आवर इज ₹24, वर्कर को बोनस मिला है 216 रुपया, अंडर हेल्सी प्लान ऑफ 60%, तो टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम क्या था। चलिए सब नंबर 14 करते हैं सर। बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव, टाइम सेव मतलब स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट इनटू कितना परसेंट बोला है यहाँ पे 60%, 60%, तो बोनस का अमाउंट है 216 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम कितना है 75 घंटा, 75, एक्चुअल टाइम नहीं पता, आवरली रेट कितना है ₹24, 60% का मतलब होता है 60/100, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं पूरा। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, $216 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6 इज इक्वल टू 75 माइनस एक्चुअल टाइम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सिक्स 1 ज़ा 6 3 ज़ा 6 6 ज़ा 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 3 इंटू 5 15, 15 इज इक्वल टू 75 माइनस एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम को यहाँ लेके आ जाओ, एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 75 माइनस 15 विच इज 60 आवर्स, तो एक्चुअल टाइम निकल गया कितना सर 60 आवर्स, ठीक है। देख लीजिए 60 आवर्स। चलिए लास्ट दो सम्स आप लोग का होमवर्क रहेगा, थोड़ा मेहनत करिए आप लोग भी, नहीं समझ में आएगा फिर तो हम हैं, दिक्कत का क्या बात है। इन अ फैक्ट्री अ वर्कर टुक 50 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, रेट ऑफ वेजेस है 30 पर आवर और बोनस मिला है 180 रुपया। अगर बोनस उसको हेल्सी के हिसाब से मिला है 60% में, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आवरली रेट है 35, टाइम अलाउड 70 आवर्स, टाइम टेकन 60 आवर्स, तो बोनस क्या होगा अगर बोनस का प्लान 70% हेल्सी में है। सिंपल है, तो ये दोनों आप लोग का होमवर्क है, 12 होमवर्क है, आप लोग का ही नॉर्मल बुक से ही हम करवा रहे हैं। 9 होमवर्क है, 7 और 6 होमवर्क है, ये सब आपको करना है। देखिए 2 मार्क्स वाला जितना क्वेश्चन था हम आप लोग को बना कर दिखा दिए हैं। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी अवेलेबल आप लोगों के पास है ही, आप लोग बेझिझक कॉल मैसेज करके अपना डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये तो 2 और 3 मार्क्स वाला था, 3 मार्क्स वाला भी कुछ क्वेश्चन करेंगे,
3 मार्क्स वाला भी कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ 5 मार्क्स वाला भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वो हो गया। उसके बाद वाला क्लास में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर 10 साल में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आया है पूरा करेंगे। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा जो थ्योरी पोर्शन इस टॉपिक से 10 साल में आया है वो सब करेंगे और आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्लास होगा प्रोग्रेस। कोई भी डाउट है बेझिझक हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।